इसमें क्रिमिनल पे सबसे पहले चला जाना कि जैसे कोई दानिस्ता जो है डेफेमेशन बहुत कोई संगीन जुर्म हुआ है जैसे, और उसके लिए आपको ओवरनाइट जो है वो अरेस्ट करने की वैसे ही कोई जरूरत नहीं होती। डेफेमेशन का केस है, तफ्तीश हो। तो ये जो मामलात हैं ये कानून के ऐन मुताबिक अगर रखे जाएं तो बेहतर है। हैदर भाई साहब, सर एक बुनियादी सवाल है, किसी भी जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आजकल तो हर दूसरे बंदे को गिरफ्तार किया जा रहा है जिसका जर्नलिज्म से ताल्लुक है। गिरफ्तार आपने कर लिया सर, ठीक है, 2 दिन तक आपने पाबंद सलासा रखा, चलें वो भी ठीक है, रिमांड भी मिल जाता है, चलें वो भी ठीक है, और उसके बाद फिर जब वो केस खत्म हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर तो ये उसूल राइज है ना, अगर मैं हैदर वहीद साहब पर केस करूंगा और हैदर वहीद साहब वो जीत गए, मैं हार गया, तो हैदर वहीद साहब को जुर्माना भी अदा करूंगा और साथ साथ उन्होंने जो वकील हायर किया ना उसके पैसे भी मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। शायद इस वजह से वहां पर इस तरह का उसूल नहीं होता है। पाकिस्तान में ये कब तक चलेगा, कब से चलता आ रहा है, बाजी में नजीर है इसकी? देखें, कोई भी जर्नलिस्ट है उसका जो अमूमन गुनाह होता है वो ये होता है कि या तो उसने डिफेम किया होता है किसी को, या फिर पैमरा के कवानीन जो हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो हैं, जो लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं चैनल के, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एम्प्लॉयमेंट के, उनसे अनराफ उसने किया होता है। अब इसमें बेसिकली पहली रेमेडी हमेशा जो है वो सिविल होनी चाहिए, रेगुलेटरी होनी चाहिए। अगर तो कोई जर्नलिस्ट या चैनल का ओनर या चैनल का ब्यूरो चीफ कुछ गलत करता है तो पहले पैमरा के थ्रू उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उसके बाद ही जो है उसके आगे बढ़ना चाहिए और सिविल मामलात को सिविल तरीके से लेना चाहिए। अगर कोई बहुत दानिस्ता डेफेमेशन की बात है भी तो जिसको डिफेम किया गया है वो फिर क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकता है, लेकिन उसके भी तकाजे होते हैं। ऐसे अंधाधुन किसी भी को भी उठा लेना और क्रिमिनल जो है वो एडजुडिकेशन या क्रिमिनल जो प्रोसीजर है उसे एज ए टूल ऑफ हरासमेंट इस्तेमाल करना, वो कानून उसकी इजाजत नहीं देता। तो अगर कोई जर्नलिस्ट, ब्यूरो चीफ, चैनल ओनर आपके ख्याल से जो है वो कोई कानून तोड़ रहा है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट कर रहा है, तो रेगुलेटर के थ्रू जो है एक्शन होना चाहिए और सिविल साइड पे एक्शन होना चाहिए। अगर कोई डिफेम हुआ है उसकी रेपुटेशन, आप कह रहे हैं रेगुलेटर के तहत होना चाहिए, तो पैमरा के थ्रू होना चाहिए, इसके अलावा नहीं? पैमरा के थ्रू होना चाहिए या सिविल, जो जिसको रॉन्ग आपने अगर किया है तो वो फिर एक्शन ले। तो इसमें क्रिमिनल पे सबसे पहले चला जाना कि जैसे कोई दानिस्ता जो है डेफेमेशन बहुत कोई संगीन जुर्म हुआ है जैसे, और उसके लिए आपको ओवरनाइट जो है वो अरेस्ट करने की वैसे ही कोई जरूरत नहीं होती। डेफेमेशन का केस है, तफ्तीश हो। तो ये जो मामलात हैं ये कानून के ऐन मुताबिक अगर रखे जाएं तो बेहतर है, क्योंकि एक आईनी हक भी यहाँ पे जो है वो सिर्फ चैनल ओनर या ब्यूरो चीफ या जर्नलिस्ट का नहीं है बल्कि सुनने वाले का भी है। तो ये जो है चाहे कोई भी चैनल हो, कोई भी ओनर हो, कोई भी रेजीम हो, ये बात यूनिवर्सल है, ये कानूनी बात मैं कर रहा हूँ। मैं किसी चैनल के लिए या किसी चैनल ओनर के लिए या आजकल या पहले या कल की बात नहीं कर रहा। जो कानून है और जो कानून का तकाजा है वो यही है कि आप इस तरह से जर्नलिस्ट को क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में फौरन इस तरह अरेस्ट करके ले जाएंगे तो लगेगा कि जैसे असल मकसद कुछ और तर्ज़े गिरफ्तारी जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, वीडियोस हमारे पास मौजूद थी, वरना अगर आप वीडियो को देखें तो उससे अंदाजा ऐसा होता है कि भाई ना पुलिस वाले आए, ना कोई यूनिफॉर्म था, गाड़ी भी सरकारी नहीं थी और नंबर प्लेट सरकारी लगी हुई थी, लेकिन गाड़ी को सरकारी नजर नहीं आ रही थी और बिठाया और ले गए। ये अगवा में और गिरफ्तारी में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि जो चीज अगर तो आपने करनी थी, अगेन हम किसी एक चैनल की नहीं बात कर रहे, अगर जनरली भी कोई भी जर्नलिस्ट हो, जेनेरिकली अगर आप, हाँ मैं कह रहा हूं कि ये हर चीज हर एक पे अप्लाई करता है कि आप अगर कोई भी किसी को भी किसी चीज के लिए भी काली वीगो में जाके अरेस्ट करेंगे तो फिर इसे लगेगा ये कि जैसे या तो आप लीगली अरेस्ट करने के उस वक्त काबिल नहीं थे, या ये लगेगा कि आप जान के कोई मैसेज देना चाह रहे हैं इंटिमिडेशन का कि आगे सिर्फ एक जुर्म और एक इवेंट या एक चीज, एक हरकत की बात नहीं है, आप आइंदा का बिहेवियर भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जाहिर है कि अरेस्ट का मकसद नहीं होती। तो अगर तो चीज सही चीज भी गलत तरह से होती है तो शक यही पड़ता है कि फिर असल नियत कुछ और। ठीक है, और आपको लगता है कि ये वाकयात रुक जाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी हुई, फिर उनको भी बरी कर दिया गया, कोच चेयरमैन की भी गिरफ्तारी हुई, फिर उनको भी बेल मिल गई। अब सिद्दीक जान के मामले के बाद आपको लगता है ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे, पाकिस्तान में मामला इसी तरह चलेंगे? देखिए, हमने देखा तो यही है कि पिछली रजीम जो खान साहब की भी थी उसमें भी जो है वो अरेस्ट इसी तरह होते हैं।
और वहां पे भी हड्डियां तोड़ी गई हैं, गोलियां भी चली हैं। खान साहब कहते थे मुझे नहीं पता होता था कि किसको गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ, वो ठीक है कि खान साहब ये कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमने देखा, क्योंकि आपने सवाल ये किया कि क्या ये बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त से आज तो नहीं बदला, तो अगर उस वक्त से आज नहीं बदला है तो आगे भी उम्मीद ना लगाए बंदा। तो फिर मेरे ख्याल से देखें, उम्मीद की बात वही है कि पाकिस्तान जिस तरह से बदलेगा तो उस तरह से ये भी लाजमी होगा कि लॉ इन्फोर्समेंट और जो स्टेट के एक्टर्स हैं उनको भी जो है वो उससे ज्यादा दूर नहीं हो सकते सही इस चीज से। ठीक है सर, थोड़ा पॉलिटिकल की सोच बदल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।